नमस्कार किसान साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो आगे की वीडियो हैं आप सबसे पहले देख पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें, ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं किसान साथियों कि यदि आपने गर्मी के समय में जो जायद के समय में मूंग की फसल लगाया है, तो इसमें हम किस तरह से अपनी मूंग की फसल का उत्पादन अधिक से अधिक ले पाएँ, इन सब बातों की मैं जानकारी देने वाला हूं। हमारी मूंग की फसल में कौन से पोषक तत्व दें और किन किन बातों का ध्यान रखें, ताकि हमारी मूंग की फसल में अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। और आज मैं ऐसे पोषक तत्व बताने वाला हूं किसान साथियों, जो कि आपको कम से कम खर्च में यह पूरे हो जाएंगे और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और आप अच्छी से अच्छी आपकी मूंग की फसल में अधिक पैदावार ले पाएंगे किसान साथियों। तो वीडियो को पूरा देखना किसान साथियों, ध्यान से देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। यदि आपने गर्मी के समय में मूंग की फसल लगाया है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से पोषक तत्व देना है, ताकि हमारी मूंग की फसल में अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। आज के दौर में महंगाई, और हम इस समय महंगाई से मार खाते हैं। जो हमारी ज़रूरत चीज़ें हैं, इनको पूरा करने के लिए सभी किसान चाहते हैं कि हम जो फसल खेतों में लगाते हैं, इन फसलों से इतनी आमदनी हो जिससे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वह पूरी हो जाए। इस चक्कर में हम ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें हमारी खेती में लागत बढ़ती जा रही है और आमदनी कम होती जा रही है। हम कोई भी फसल की अधिक पैदावार के लिए तरह तरह के उर्वरक और रासायनिक खाद टॉनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी अधिक लागत खेती में लग जाती है और हमें आमदनी कम होती है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही है। हमारी मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ कम होते जा रहे हैं, हमारी मिट्टी के जीवाश्म नष्ट हो जा रहे हैं। इनके नष्ट होने से हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और हम कोई भी फसल लगाते हैं तो हमें पैदावार कम मिलती है। यदि हम अपनी मिट्टी को सही बनाए रखना है, तो हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। जैविक खेती यदि करते हैं तो हमें लागत भी कम लगेगी और हमारी मिट्टी सुरक्षित रहेगी और हमारी फसलों की पैदावार भी अच्छी मिलेगी। किसान साथियों, मैं आपको ऐसे पोषक तत्व बताता हूँ जो पोषक तत्व जिस फसल के लिए आवश्यक हैं, यदि उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल में अच्छा उत्पादन मिलेगा और हमारी लागत भी कम लगेगी। मेरा हमेशा यही प्रयास होता है किसान साथियों, कम से कम लागत लगे और अधिक उत्पादन मिले। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि किसानों को कम लागत पर अधिक मुनाफा मिल सके। वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी फसल में 2 या 3 बार करते हैं, तो आपकी फसल में जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी किसान साथियों, और आपकी जो पैदावार है वो अधिक मिलने वाली है। आज के दौर में किसान साथियों, हम बाज़ार से तरह तरह के टॉनिक और उर्वरक लाके हम डालते हैं, जिससे कि हमारे मिट्टी के जो कार्बनिक पदार्थ हैं वह नष्ट होते जा रहे हैं और हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है। इसलिए मैंने यह जानकारी आज बता रहा हूं, जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। और यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं किसान साथियों, यदि 1 एकड़ में आपने मूंग लगाया है तो आपको 10 से 11 कुंटल की पैदावार मिलने वाली। किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। हम अपनी फसल का अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में किसान साथियों अपनी मिट्टी को भी बर्बाद कर रहे हैं
और हमारी मिट्टी में जो जीवाश्म हैं वह नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन अधिक लागत लगानी पड़ रही है और अधिक लागत लगाने से हमें आमदनी कम होती है और मुनाफा भी कम होता है किसान साथियों। इसलिए मैं सभी किसान साथियों को यही सलाह दूंगा कि यदि आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो जैविक तरीके से यदि खेती करते हैं तो आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा और आपकी मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ और जो भी पोषक तत्व हैं वह भरपूर मात्रा में रहेंगे और आपकी मिट्टी ख़राब नहीं होगी और आपको अधिक पैदावार अपनी फसल से मिलेगी, अधिक मुनाफा मिलेगा। तो इसलिए किसान साथियों, आज मैंने ऐसा उर्वरक बताने वाला हूँ कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ किसान साथियों, आपको मात्र 2 से 5 रुपए का खर्च लगेगा और आपकी जो पैदावार है वह अधिक होने वाली किसान साथियों। तो यदि आप ने मूंग की फसल में शुरुआत में डीएपी और सुपर फास्फेट और पोटास इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है, यदि आपकी मूंग की फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है तो अब हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाए और हमारी मूंग की फसल में जो कीट पतंगे हैं वह नष्ट हो जाएं, इल्ली वगैरह, माहू वगैरह, इन सब चीज़ों से हमें कैसे छुटकारा मिले। तो यदि आप इस चीज़ को डालते हैं किसान साथियों तो आपको जो आपकी मूंग की फसल में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है जैसे फास्फोरस, कैल्शियम और पोटास, इन पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाएगी और आपकी मूंग की फसल में जो कीट पतंगे लगते हैं जैसे एफी जैसी कीट और सफ़ेद मक्खी और इल्ली वगैरह, माहू वगैरह जो भी कीट लगते हैं तो इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा यदि आप इस चीज़ को डालते हैं किसान साथियों। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि आप यदि इस चीज़ को डालते हैं तो आपको आपकी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है यह भी पूरी हो जाएगी। आपकी मूंग की फसल में जो भी कीट पतंगे हैं, माहू वगैरह, इल्ली वगैरह, यह भी नष्ट हो जाएंगे। आगे मैं बताने वाला हूं कि किस तरह डालना है और कितना डालना है और हमें कहीं बाज़ार भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हम इन चीज़ों को घर में ही प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इन चीज़ों को डालते हैं किसान साथियों तो हमारी मूंग की फसल में अधिक उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। तो यदि आपकी मूंग की फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है तो अब हम हमारी मूंग की फसल में अधिक फूल और फलियों के लिए कौन से पोषक तत्व दें और हमारी मूंग की फसल यदि 20 से 25 दिनों की है तो अभी हम कौन से पोषक तत्व दें ताकि हमारी मूंग की फसल में अच्छे टेलिंग बने और हमारी मूंग की फसल में जो भी रोग हैं, कीट, इल्ली वगैरह, माहू वगैरह, तो यह नष्ट हो जाए। तो यदि किसान साथियों आप यह देख रहे हैं, आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो यह है राख। इस राख का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह पूरी हो जाएगी और आपकी मूंग की फसल में जो कीट पतंगे, इल्ली, माहू वगैरह, सफ़ेद मक्खी वगैरह, लुंगसी वगैरह हैं तो यह सब नष्ट हो जाएंगे। इसमें साथ में क्या क्या चीज़ मिलाना है और इसका कैसे उपयोग करना, मैं इन सब बातों को आगे वीडियो में बताने वाला हूं किसान साथियों। तो चलिए बात करते हैं। यदि आप 10 किलो राख और 100 मिलीग्राम मिट्टी का तेल और 2 किलो नीम की पत्तियों का पाउडर, इन तीनों चीज़ों को मिला के 2 से 3 बार यदि आप अपनी मूंग की फसल में डालते हैं तो आपकी मूंग की फसल में जितने भी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी, जैसे फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम
इन सब पोषक तत्वों की आपकी मूंग की फसल में ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपकी मूंग की फसल में इल्ली, माहू और सफ़ेद मक्खी जो भी जितने प्रकार के भी कीट हैं वह नष्ट हो जाएंगे। तो डालना कैसे है किसान साथियों, आप दो प्रकार से डाल सकते हैं। आप इसको सीधा जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं इस तरह इन चीज़ों को डाल सकते हैं, और यदि आप इस तरह नहीं डालना चाहते तो आप घोल बनाकर पंप में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप यूरिया के जैसे छिड़काव करना चाहते हैं तो 10 किलो राख ले लें, उसमें 100 ml मिट्टी का तेल मिलाएं और 2 किलो नीम की पत्तियों का पाउडर कैसे बनाना है, आपको नीम के पेड़ से नीम की पत्तियों को लेके आना है और इनको सुखाकर आप मिक्सी में पाउडर बना लें और इसको छान लें, आटा जैसे बन जाए यह। अब इस आटा जैसे जब बन जाए तो आप इसे 10 किलो राख में मिला लें और 100 ml मिट्टी का तेल मिला लें। अब इन सब तीनों चीज़ों को मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में 10 किलो राख और 100 ml मिट्टी का तेल और 2 किलो नीम की पत्तियों का पाउडर, इन तीनों चीज़ों को मिला के जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं इस तरह आप इन चीज़ों का छिड़काव करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह पूरी हो जाएगी। आपकी मूंग की फसल में टैलिंग नहीं बन रही है, आपकी मूंग की फसल में अच्छे से कलर नहीं है, आपकी मूंग की फसल में पीलापन आ गया है, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी मूंग की फसल हरी भरी हो जाएगी। और लोग आके पूछेंगे कि भाई आपने क्या डाला है, तो यदि इन चीज़ों को डालते हैं तो आपकी मूंग की फसल में अच्छी पैदावार मिलने वाली। किसान साथियों, ये तो डालने का पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका समझ लेते हैं किसान साथियों डालने का। यदि आप छिड़का विधि से नहीं डालना चाहते तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कैसे करना है यह समझ लेते हैं किसान साथियों। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 10 किलो राख को छानकर 200 लीटर पानी में मिलाना है, उसमें 100 ml मिट्टी का तेल मिलाना है और 1 लीटर नीम की पत्तियों का पानी। अब ये नीम की पत्तियों का पानी कैसे बनाना है किसान साथियों, आप 5 किलो नीम की पत्तियां ले लें, लगभग 5 किलो नीम की पत्तियां, और इनको 5 लीटर पानी में गलाना है। तब तक गलाना है इनको कि हमारे बर्तन में 1 लीटर पानी बचे। अब इस 1 लीटर पानी को छानकर जो हमने 10 किलो राख 200 लीटर पानी में मिलाया है उस घोल में इस 1 लीटर नीम की पत्तियों का पानी मिला लें और 100 ml मिट्टी का तेल मिला लें। अब इस 200 लीटर पानी को आप 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे के माध्यम से छिड़काव कर दें। अब स्प्रे कब करना है किसान साथियों, यह ध्यान रखना है हमें। यदि आपने छिटका विधि से यदि इसको डाल रहे हैं तो आप पहले पानी की सिंचाई कर लें और सुबह के समय इन चीज़ों को यूरिया जैसे छिड़काव कर दें ताकि हमारे जो मूंग के पत्ते हैं सुबह के टाइम ओस रहती है, उस समय हम यदि छिड़काव करते हैं तो हमारी मूंग के पत्तों में यह जो पदार्थ डाल रहे हैं हम यह चिपक जाएगा और अच्छी तरह से फ़ायदा करेगा। और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसे शाम की समय करें ताकि हमारी जो मूंग की फसल है इसमें अच्छी तरह से हमारी मूंग की फसल में इन चीज़ों का इस्तेमाल हो जाए। इसलिए यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो पानी सिंचाई कर दें पहले, इसके बाद स्प्रे करें इसका 1 या 2 दिन के बाद, तो शाम के समय में करें इसका स्प्रे। इस तरह से आप इन चीज़ों का उपयोग यदि करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में अधिक से अधिक पैदावार मिलने वाली। किसान साथियों,
जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। और साथ में यही भी ध्यान रखना किसान साथियों की समय समय पर पानी की सिंचाई करना है, ताकि हमारी मूंग की फसल में अधिक गर्मी से हमारी मूंग की फसल में कोई फ़र्क ना आए और हमारी मूंग की फसल में नमी बनी रहे। इसलिए हमें समय समय पर पानी की सिंचाई भी करना है। तो जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।